थिंक आज के डेट में जो मेजर चीज़ है कि जो एग्रीकल्चर सप्लाई चेन हम बात करते हैं, सब लोग कहते हैं कि हमारे देश का सप्लाई चेन बहुत बिखरा हुआ है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जो किसान उगाता है उसको वो प्रॉफिट मिलता नहीं है, मिडिल मैन आके वो प्रॉफिट खा जाता है। ब्लॉकचेन के बारे में डिस्कस करने से पहले, क्या आपको लगता है टेक्नोलॉजी की सहायता से हम वो मिडिल मैन का प्रॉफिट हटा के किसान का प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं? अगर आप मुझे पूछेंगे, जो मेरा तजुर्बा रहा है काम का पिछले 6 साल काम करते हुए, काफ़ी बड़े फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के साथ काम किया है, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, तो ये पक्के से पॉसिबल है। और सिर्फ इतना नहीं, तंत्रज्ञान का उपयोग हम इतने अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि वो एक किसी तरीके का ब्लॉकर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं खुद एक चीज़ मानता हूँ कि जब आप तंत्रज्ञान को इस्तेमाल करते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है ये जानना कि तंत्रज्ञान कैसे काम करता है। अभी उदाहरण के तौर पे अगर मैं कार चला के यहाँ तक आया, तो क्या मुझे ये जानना ज़रूरी है कि इंजन कैसे काम करता है? नहीं, मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि कार कैसे चलानी है, जो कि वो पूरे कार के टेक्नोलॉजी का हार्डली 1% नॉलेज होगा, पर वो 1% में मेरा तो 100% काम हो रहा है। करेक्ट। तो हमारा ये जानना है, मानना है कि जितना हम तंत्रज्ञान को सरल और जितना हम एक्सेसिबल, जैसे हम कहते हैं कि आपके घर तक तंत्रज्ञान आना चाहिए और आपने उसको अपने हिसाब से यूज़ करना चाहिए, वो हमारा टोटल इसके ऊपर से उद्देश्य रहा है अभी तक। मैं Yes. कुछ हफ्ते पहले दीपक पारिक सर एक हैं, उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा था। उन्होंने ये बताया कि जो बेस्ट टेक्नोलॉजी होता है वो होता है जो इनविजिबल होता है, जो दिखता ही नहीं है। Yes. तो मेरे हिसाब से आज की डेट में किसान टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको जानना ज़रूरी नहीं है कि क्या टेक्नोलॉजी है, एज लॉन्ग एज उनका वो हेल्प हो, राइट? एग्जैक्टली। सो ब्लॉकचेन एक प्रकार का ऐसा टेक्नोलॉजी है। हाँ। मैं कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ कि बेसिक से। आप ऑलमोस्ट 5-10 साल काम किए हैं, हाँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको ऑनर किया है, आप उनसे मिले हैं फॉर योर वर्क, काफ़ी बड़े दिग्गज लोग के साथ आप काम करते हैं, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्लॉकचेन का भी। हाँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं सर गौरव भाई, ब्लॉकचेन क्या होता है हाँ। एंड आपका ब्लॉकचेन में अभी तक क्या काम रहा है? हाँ, तो ब्लॉकचेन मेरी ज़िंदगी में 2017 में आया, जब मैं छत्तीसगढ़ सरकार के साथ काम कर रहा था। और सरकार में एग्रीकल्चर भी तो एक डिपार्टमेंट ही है। एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में पीडीएस स्कीम है, जिसमें राशन आता है, धान का प्रोक्योरमेंट होता है, या फिर सीड्स का प्रोक्योरमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो तब मैंने एक गवर्नमेंट के साइड से चीज़ों को देखा और समझा। और जो भारत का पहला ब्लॉकचेन के ऊपर हैकाथॉन, या जिसका क्या कंपटीशन कह सकते हैं, सरकार द्वारा जो किया गया था, वो छत्तीसगढ़ में हुआ था, जिसका मैं वन ऑफ द भाग था। और ये करने का पर्पस क्या था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बस। तो ब्लॉकचेन ये शब्द से हमको ज़्यादा डरना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि डराने वाले लोग आते क्यों हैं। तो अगर कोई एक्सपर्ट है या कोई सब्जेक्ट में कोई पंडित है, तो अगर मैं बोलूँगा, दो तरीके के लोग होते हैं। एक, मैं मानता हूँ कि आप इतना विषय को इतना जटिल करके बताओ कि सामने वाले को लगे कि अरे ये आदमी कितना विद्वान है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या बात कर रहा है। पर दूसरा जो तरीका रहता है कि आप सामने वाले को अगर ये महसूस करा दो कि नहीं, आप भी तो इंटेलिजेंट ही हो, क्योंकि मैं जो भी है वो सरल भाषा में अगर कह दे, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ तो ब्रह्मांड का बहुत बड़ा ज्ञान है। ये ये सिर्फ कम्युनिकेशन पे आता है। बिल्कुल। और प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे फील्ड में, टेक्नोलॉजी में खासकर, जितना आप विषय को जटिल करोगे, उतना आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है। तो इसकी वजह से कुछ लोग हमेशा जटिल करने में जुड़े रहते हैं, पर हमारा काम ऑपोजिट, उल्टे डायरेक्शन में है कि हम चीज़ों को सरल करना चाहते हैं। तो ब्लॉकचेन को अब जैसे एक तरीके से मैं कहूँ कि इसमें जाना क्यों था, तो उससे पहले थोड़ा सा हम पीछे आते हैं। तो जब से कंप्यूटर आया, तब से डिजिटल इन्फॉर्मेशन